तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पॉलीकैब इंडिया के ऊपर बात करने वाले हैं। एंड यकीन मानिए, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको एक ऐसी कंपनी मिल सकती है जिसमें आप अपना पैसा 10-20 सालों के लिए भी इन्वेस्ट करने के बारे में विचार कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहला हमारा काम हो जाता है उस कंपनी के बिजनेस को समझना कि कंपनी मेनली पैसा कैसे कमा रही है। अगर हम यही नहीं समझते तो हम उस कंपनी में लंबे समय तक इन्वेस्टेड कैसे रह पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इस कंपनी का बेसिकली दो तरह का बिजनेस है। सबसे पहला बिजनेस वायर्स एंड केबल्स का, जो इस कंपनी की फर्स्ट स्ट्रेंथ भी है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वायर्स एंड केबल्स के बिजनेस में ये कंपनी मार्केट लीडर कंपनी है, बोथ इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। क्योंकि इस कंपनी के पास वायर्स एंड केबल सेगमेंट का इंडिया में ऑलमोस्ट 24% के आसपास का मार्केट शेयर है। साथ ही साथ वायर्स एंड केबल्स के सेगमेंट से ही इस कंपनी को 85% रेवेन्यू आता है। अब देखिए, हो सकता है कि आप में से काफी लोग को लगे कि वायर्स एंड केबल्स का बिजनेस कैसा ही बिजनेस है, काफी बोरिंग बिजनेस है, तो इस बिजनेस में ग्रोथ कैसे आएगी। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि कंपनी अभी खुद ही कहा कि 5G के चलते वायर्स एंड केबल्स की इतनी डिमांड है जितनी कि इस कंपनी के पास अभी सप्लाई रेडी नहीं है। एंड ये कंपनी इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वायर्स एंड केबल्स की। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कि वायर्स एंड केबल के सेगमेंट में इस समय कितनी डिमांड है। तो ये तो हो गया इस कंपनी का फर्स्ट बिजनेस। अब देखिए, इस कंपनी का सेकंड बिजनेस बेसिकली FMEG बिजनेस है, यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स का बिजनेस। एंड ये बिजनेस भी इस कंपनी की स्ट्रेंथ है, क्योंकि इस कंपनी के FMEG बिजनेस में पिछले 5 साल से ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा की ग्रोथ है। एंड साथ ही साथ FMEG बिजनेस से अभी भी इस कंपनी को केवल 9% के आसपास का रेवेन्यू आता है, यानी कि यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अभी भी काफी ज्यादा है। अब FMEG बिजनेस बेसिकली होता क्या है? तो देखिए, इस बिजनेस के अंदर ये कंपनी बेसिकली फैंस, लाइट्स, होम अप्लायंसेस, स्विचेस, वॉशिंग मशीन्स बनाती है और बेचती है। एंड FMEG बिजनेस का इस कंपनी के पास ऑलमोस्ट 8% के आसपास का मार्केट शेयर है। अब आप कहेंगे केवल 8% के आसपास का, तो देखिए इस बिजनेस में हैवेल्स, जो कि मार्केट लीडर कंपनी है, उसके पास भी केवल 14% के आसपास का मार्केट शेयर है। तो यानी कि इस कंपनी के पास एक साइजेबल मार्केट शेयर FMEG बिजनेस का भी है। अब देखिए, इस कंपनी के दोनों बिजनेस ही इस कंपनी की स्ट्रेंथ है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, इंडिया की ग्रोथ से इस कंपनी को काफी फायदा मिलने वाला है। अब ऐसा क्यों? तो देखिए, इस समय इंडिया में डिजिटल रिवॉल्यूशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम है, तो इन दोनों में ही सबसे ज्यादा क्या यूज होगा? वायर्स एंड केबल्स, यानी कि उससे इस कंपनी के वायर्स एंड केबल्स के सेगमेंट को काफी अच्छा फायदा होगा। एंड साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि इंडिया में लगातार लोगों की स्पेंडिंग बढ़ रही है। जहां पहले लोग इलेक्ट्रिकल सामान लेने जाते थे, जो सोचते थे कि हमें कोई सस्ते सस्ता सामान मिल जाए तो अच्छा है, वहां आजकल लोग सोचते हैं कि हम 2000 जाना देने को तैयार हैं, लेकिन हमें ब्रांड का सामान चाहिए, जिसमें पॉलीकैब और हैवेल्स को काफी अच्छा फायदा होता है। यानी कि अगर आप मानते हैं कि आने वाले कुछ समय में इंडिया ग्रो होगा, तो इस कंपनी का ग्रो होना काफी हद तक तय है। तो हमने एक बार को इस कंपनी के बिजनेस को अच्छे समझ लिया, तो अब जानना प्रयास करते हैं कि एज ए शेयर होल्डर अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या फायदा मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहला फायदा हमें मिलेगा कि इस कंपनी का मार्केट कैप काफी कम है, जिसमें कंपनी मार्केट लीडर कंपनी भी है। तो ये फायदा कैसे हुआ? तो देखिए, TCS जैसी कंपनी नो डाउट काफी अच्छी कंपनी है, लेकिन अगर हमें ये बात 10 साल पहले पता होती तो जितना रिटर्न हमें TCS कंपनी आने वाले 10 साल में देगी, उससे कई ज्यादा रिटर्न हम पहले ही कमा चुके होते। यानी कि किसी कंपनी का बेस साइज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड अभी पॉलीकैब का बेस साइज काफी कम है, एंड अभी कंपनी मेजॉरिटी ऑफ द ग्रोथ फेज में है। तो अगर हम इस फेज में इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो जब तक कंपनी TCS जैसे फेज में पहुंचेगी तो वहीं काफी शानदार वेल्थ क्रिएट हो चुकी होगी। अगर हम इस कंपनी की सेकंड पॉजिटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करें जाए तो इस कंपनी का मैनेजमेंट काफी शानदार है। एंड जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इससे जरूरी बात कोई और हो ही नहीं सकती, क्योंकि किसी कंपनी का मैनेजमेंट ही उस कंपनी को चाहे तो नीचे तक ले आ सकता है, तो बहुत ऊपर तक पहुंचा सकता है। अब इस कंपनी का मैनेजमेंट क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि इस कंपनी का मैनेजमेंट एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। अब ऐसा क्यों? तो देखिए, इस कंपनी को 50 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है वायर्स एंड केबल्स के बिजनेस में। अब हो सकता है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग इतना साल पहले पैदा भी ना हुए हों, तो एक्सपीरियंस से आप समझ सकते हैं कितनी एक्सपर्टीज आती है। अब देखिए, थर्ड सबसे पॉजिटिव स्ट्रेंथ आ जाती है इस कंपनी की वैल्यूएशन, जिससे शेयर होल्डर को काफी अच्छा फायदा हो सकता है। अब ऐसा क्यों? तो देखिए, अभी इस कंपनी का P 34 के आसपास है, एंड इस इंडस्ट्री का P आप देखे जाएंगे तो 22 के आसपास है। यानी कि आप कहेंगे कि अरे अभी तो ये स्टॉक एक ओवर वैल्यूड स्टॉक है, तो आप कह रहे हैं कि ये फायदा है। तो सुनिए, आप थोड़ा सब्र कीजिए। तो देखिए, अभी आप इस कंपनी का PG रेशियो देखे जाएंगे, जो किसी कंपनी के P को उस कंपनी की ग्रोथ के साथ कंपेयर करता है, तो 1.1 का है। यानी कि ग्रोथ के मुकाबले इस कंपनी को इस समय भी एक फेयर P मिल रखा है। अब देखिए, किसी भी इंडस्ट्री में खराब कंपनी भी होती है, अच्छी कंपनी भी होती है, एंड खराब कंपनी को मार्केट कम वैल्यूएशन देके चलता है, जिससे कि ओवरऑल इंडस्ट्री का PE आप देखे जाएंगे तो कम हो जाता है। लेकिन ये कंपनी क्योंकि एक शानदार कंपनी है, तो मार्केट इस कंपनी को इंडस्ट्री से ज्यादा ही P देके चलेगा। एंड देखिए, इस कंपनी के वैल्यूएशन में एक और सबसे अच्छी बात है कि इस कंपनी का PE आगे जाके एक्सपैंड भी कर सकता है। अब ऐसा क्यों हो सकता है, और ऐसा होने से हमें क्या फायदा होगा? तो देखिए, किसी भी स्टॉक में हमें दो तरह से फायदा हो सकता है। या तो उस कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ जाए, या तो उस कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाए। मतलब कि मान लीजिए आज वो कंपनी 30 के PE पे मिल रही एंड कल वो कंपनी 60 के PE पे चली गई, एंड अभी भी उस कंपनी की अर्निंग्स उतनी है, तो उस कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर भाग जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे PE एक्सपैंड क्यों हो सकता है? तो अभी इस कंपनी को मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू वायर्स एंड केबल्स से आता है, एंड वायर्स एंड केबल्स कंपनी की वैल्यूएशन 30 के आसपास ही रहती है।
लेकिन इस कंपनी का FMEG बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है एंड इस बिजनेस से जितना रेवेन्यू कंपनी को पहले कुछ सालों में आता था वो रेवेन्यू अभी बढ़ चुका है। यानी कि अगर इस कंपनी में आने वाले कुछ सालों में भी FMEG बिजनेस से ज़्यादा ग्रोथ आती है, मतलब कि ज़्यादा रेवेन्यू आता है FMEG बिजनेस से, तो इस कंपनी की वैल्यूएशन 50-60 के आसपास भी जा सकती है। क्योंकि देखिए FMEG बिजनेस में काम का जो कंपनीज करती हैं उनको 50 से 60 के आसपास का ही पी मिलता है। आप देखने जाएंगे हैवेल्स को, तो अभी वो कंपनी मार्केट लीडर कंपनी है एंड उसको 70 का पी मिल रखा है। तो सिंपल सी आपको यहाँ पे हम क्या बात बताना चाह रहे हैं कि अगर पॉलीकैब अपना FMEG बिजनेस में एक्सपोजर बढ़ाती है तो इस कंपनी की वैल्यूएशन भी आगे जाके हाई हो सकती है। तो हमें दो तरह से फायदा मिल सकता है, एक तो इस कंपनी ग्रोथ का एंड एक तो यहाँ पे पी एक्सपेंशन का। एंड चौथी खास बात जो इस कंपनी हमें इन्वेस्ट करने से मिलती है वो है ग्रोथ। क्योंकि अगर आप इस कंपनी की पिछले 5 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देख जाएंगे तो वो 17 एंड 31% से इजाफा की है, जो लॉन्ग टर्म में काफी शानदार ग्रोथ मानी जाएगी। एंड साथ ही साथ ये ग्रोथ कंसिस्टेंट बेसिस पे भी है, मतलब कि अगर आप पिछले 8 साल में अगर आप देखने जाएंगे तो ऐसा कोई भी साल नहीं रहा है जहाँ पे पिछले साल के मुकाबले इस कंपनी का प्रॉफिट डिप हुआ हो, कोविड-19 में भी नहीं। एंड पिछले 8 साल में इस कंपनी की सेल्स भी कभी डिप नहीं हुई है, बस कोविड-19 के समय इस कंपनी की सेल्स में केवल 1% के आसपास का डिप देखने को मिला था। यानी कि अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको कंसिस्टेंट बेसिस पे एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। तो ये तो हो गई इस कंपनी की स्ट्रेंथ। तो इस बिजनेस में कुछ वीकनेसेस भी तो होनी चाहिए। तो जब हमने इस कंपनी को एनालाइज किया तो हमें इस बिजनेस में कोई मेजर वीकनेस नहीं लगी, जो काफी रेयरली देखने को मिलता है। तो उम्मीद है अब तक आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए भी कि नहीं। तो अब जानना प्रयास करते हैं कि अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो किस प्राइस के आसपास इन्वेस्ट करना है। तो देखिए इस स्टॉक का नियर टर्म डिमांड जोन 2500 से 2400 के आसपास आ रहा है। तो अगर आपको इस कंपनी में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगानी है तो आप इस प्राइस पॉइंट के आसपास अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाने के बारे में विचार कर सकते हैं। एंड इसमें भी इस कंपनी की 200 डे मूविंग एवरेज का लेवल 2450 के आसपास आ रहा है, जो कि बेस्ट बाइंग लेवल बन सकता है। तो अभी तक आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं की है एंड इन्वेस्टमेंट करने का विचार कर रहे हैं तो आप 2450 के आसपास अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाने के बारे में विचार कर सकते हैं। एंड मान लीजिए जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट कर रखी है एंड उनको इस कंपनी में एवरेजिंग करनी है तो उनके लिए बेस्ट बाइंग लेवल 2150 के आसपास आ रहा है। अब ऐसा क्यों? तो आप यहाँ पे देखिए कि जब भी ये स्टॉक 2150 के आसपास आता है तो ये स्टॉक यू टर्न हो जाता है, यानी कि 2150 के आसपास इस स्टॉक का काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग करनी है तो आप 2450 के आसपास स्टार्टिंग कीजिए एंड अगर आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है तो आप 2150 के लेवल का ध्यान रखिए। वहीं अभी इस स्टॉक का RSI 34 पे है, यानी कि RSI के हिसाब से ये स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है, जैसा कि हमें चार्ट में दिख भी रहा है। तो एज ए शॉर्ट टर्म निवेशक हमें इस कंपनी कोई छिड़कानी नहीं करनी है। वहीं एज ए लॉन्ग टर्म निवेशक तो अभी भी इस स्टॉक में टॉप से काफी अच्छा डिस्काउंट नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन इस कंपनी की अभी भी कंफर्ट दे रही है। साथ ही साथ स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, तो इसीलिए हम चाहे तो इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल हमें स्टार्टिंग करनी है, भर भर के इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि टॉप से अभी भी इस स्टॉक में काफी अच्छा डिस्काउंट नहीं है। वही देखिए शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए अभी भी ये स्टॉक 20 डे एंड 50 डे दोनों शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे है, यानी कि पिछले कुछ दिनों में इस स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रही है। एंड जिस स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं है तो उस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में आप पैसा बन ही नहीं सकता। वही लॉन्ग टर्म में अगर हम देखने जाए तो अभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो एक बार इस स्टॉक को 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आने दीजिए, जो कि सिंपली लेवल 2450 का, तब आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए इस स्टॉक की कैरेक्टरिस्टिक आपको काफी कुछ सिखा सकती है। अब ऐसा क्यों? तो देखिए अच्छी कंपनी में फियर का माहौल ग्रीड के माहौल से जरूर ढकता है एंड अच्छी कंपनी में आपको फियर के माहौल में इन्वेस्टमेंट करना है। अब देखिए हम हमेशा क्यों कहते हैं कि फियर के माहौल में इन्वेस्ट कीजिए। तो देखिए किसी कंपनी में मान ली टेम्पररी प्रॉब्लम है तो स्टॉक आपको नीचे के लेवल पे मिलेगा। तो देखिए प्रॉब्लम तो टेम्पररी थी, तो आगे जाके वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन तब अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तब वो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास मिलेगा, तो आपको महंगे प्राइस पे उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आपको किसी कंपनी को टेम्पररी प्रॉब्लम में लेना है। एंड यहाँ पे इस चार्ट में आपको हम क्या दिखाने का प्रयास कर रहे थे, देखिए यहाँ पे एक फियर का माहौल आया। अब ये क्यों आया? तो मार्केट क्रैश की वजह से आया था, यानी कि एक टेम्पररी प्रॉब्लम थी, तो हमें इस माहौल में इन्वेस्ट जरूर करना था। अब उसके बाद देखिए पॉलीकैब एक अच्छी कंपनी है, तो क्या हुआ? तो देखिए पूरा फियर का माहौल ग्रीड के माहौल से ढक गया एंड ऊपर ही चला गया। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि फियर के माहौल में इन्वेस्ट जरूर करिए। अभी यहाँ पे फियर का माहौल बनना शुरू हो गया है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा फियर का माहौल नहीं है। तो एक बार इस स्टॉक को 2450 तक आ जाने दीजिए, तब इस स्टॉक में अच्छी बाइंग बन सकती है। वहीं मान लीजिए आपका नजरिया 20-25 साल के भी ऊपर का है, तो आप इस स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म निवेशक को तो 20-25-30% की गिरावट से घबराना ही नहीं है। एंड मान लीजिए अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 8% के आसपास की भी दे सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी कंपनी है जो अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है, साथ ही साथ अभी अपने इनिशियल स्टेज में है, ग्रोथ स्टेज में है। तो यहाँ पे आपको काफी अच्छी ग्रोथ भी मिल सकती है कम रिस्क के साथ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए एंड इन्वेस्ट जरूर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज दान साइनिंग ऑफ।